हेलो फ्रेंड्स, जब भी धरती पर पाप पड़ता है और अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ऐसे ही एक समय में भगवान विष्णु ने वामन रूप में जन्म लिया। पर क्यों? क्या कारण था इस छोटे से ब्राह्मण बालक के अवतार का? आइए जानते हैं इस दिव्य कथा को। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का राजा महाबली बलवान, पराक्रमी और धर्मशील था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त भी था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। उसने स्वर्ग लोक तक जीत लिया और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता भागकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, महाबली ने हमें हमारे स्थान से निकाल दिया है। अब केवल आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महाबली धर्मात्मा है, लेकिन उसे अपने दान और शक्ति का अहंकार हो गया है। अब समय आ गया है कि मैं वामन रूप में अवतार लेकर उसके अहंकार को दूर करूं और संतुलन स्थापित करूं। भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि और अदिति माता के पुत्र रूप में जन्म लिया। वो एक ब्रह्मचारी बोने ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका नाम रखा गया वामन। वामन देव अत्यंत तेजस्वी थे। उनका चेहरा दिव्य था और स्वर मीठा। वे सीधे पहुंचे महाबली के यज्ञ में, जहां राजा बड़े बड़े दान दे रहा था। वामन बोले, हे महाबली, मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ। मुझे आपसे बस 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं अपना यज्ञ कर सकूं। महाबली हंसते हुए बोला, बस 3 पग? मांग लो पूरा गांव। 3 पग में क्या होगा? वामन मुस्कुराए, राजन, मुझे वही चाहिए जो मैंने मांगा, बस 3 पग भूमि। गुरु शुक्राचार्य ने महाबली को चेताया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है। पर महाबली ने कहा, यदि ये भगवान है तो मैं इन्हें रोकूंगा नहीं। मैं वचन से पीछे नहीं हटता। जैसे ही महाबली ने वचन दिया, वामन ने अपना रूप बढ़ाना शुरू कर दिया। वे इतने विशाल हो गए कि उनका पहला पग धरती पर पड़ा, दूसरा पग आकाश तक पहुंच गया। अब तीसरा पग रखने की जगह ही नहीं बची। वामन ने पूछा, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने सिर झुका लिया और बोला, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन ने तीसरा पग महाबली के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। परंतु भगवान ने महाबली की भक्ति और सत्य वचन से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे महाबली, तुम हर वर्ष ओणम के दिन धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आओगे और तुम्हारा नाम युगों तक भक्ति और दान के लिए याद किया जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन रूप में आकर न केवल देवताओं को उनका स्थान लौटाया, बल्कि एक भक्त को मोक्ष मार्ग भी दिखाया। ये थी वामन भगवान की लीला, जहाँ एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने एक बलशाली राजा को नम्रता का पाठ सिखाया। यही है सनातन धर्म की महिमा, जहाँ अहंकार नहीं, भक्ति ही सबसे बड़ी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए और तेजस किड्स क्लब को सब्सक्राइब करो।